of cartoon celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policy maker a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. तो जो तिशानी दोषी हैं वो अंटार्कटिका में, ये जो हमारा एक्सपीडिशन है स्टूडेंट ऑन आइस, एक प्रोग्राम जो हमारे यंग माइंड्स को पूरे एंड ऑफ द वर्ल्ड में ले जाता है. एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या है? हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका है, जो उन्हें इंस्पायर करता है. ठीक है, क्यों इंस्पायर करता है? कि वो काम करें हमारे प्लानिट के प्रति और दूसरों को इंस्पायर भी करें, मोटिवेट भी करें. राइट. और ये कब शुरू हुआ था? एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के थ्रू शुरू हुआ था. और वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था? फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर. इसको याद रखना है, पेपर में कई बार आता है. ठीक है. और ये फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर का मतलब क्या था? अपने प्लानेट, अपनी अर्थ के बारे में जानना शुरू से ही, अर्ली एज से ही हमें जानना कि ये पहले कैसी थी. ठीक है, सबको पता भी होना चाहिए. और ये इनिशिएटिव सबसे पहले किसने लिया था? जॉफ ग्रीन ने. ठीक है, जो अपनी मतलब रेगुलर जॉब से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और एक बार जब वो रिच हुए तो वो चाहते थे कि सारी चीज़ें इसी चीज़ में वो अपना स्पेंड कर दें, इसी रिसर्च में, लोगों को अवेयर करने में कि हमें अपने प्लेनेट को सेव करना चाहिए. ठीक है. द रीज़न द प्रोग्राम has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blessed about polar ice caps melting. Bless क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं कि जिससे हम इम्प्रेस नहीं होते, उसे ब्लेस कहा जाता है. ठीक है. Bless about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelf collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा इमेंसली सक्सेसफुल रहा. इसका जो विज़न था सब हर जगह इसको अप्रिशिएट किया गया. ठीक है. और लोग इससे गेट अफेक्टेड भी हुए. ठीक है, जब उन्होंने पूरा रियल सिनेरियो देखा, क्योंकि भाई बहुत आसान है घर पे बैठ जाना और रियल इशू के बारे में बात करना, लेकिन वहाँ पर जाना, ग्लेशियर्स को एक्चुअली में देखना कि कैसे वो रिट्रीट हो रहे हैं. ठीक है, कैसे आइस शेल्फ हमारी कोलैप्स हो रही है. तो यहाँ पे हमें लगता है कि हम जो जिस तरीके के फ्यूचर में जा रहे हैं, क्या फ्यूचर होगा हमारा. राइट. तो यहाँ पर वो अंटार्कटिका में जाके ही हमें पता चलता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है वो वास्तव में रियल है. ठीक है, समझ आ गई. सो नेक्स्ट, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल ecosystem and lack of biodiversity is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. So these single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compound in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. And the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. So यहाँ पर ये हमारे जो अंटार्कटिका है ये उन सारी जगह में से एक है जहाँ पर लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है. और लेस कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसके एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होंगे. राइट. अब सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का, जो हमारी क्या है? सी की ग्रास है, जो पूरे साउदर्न ओशियंस की फूड चेन को सस्टेन करती है. फूड चेन हमें पता ही है कि हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए. तो पूरे साउदर्न ओशियन के एंटायर जो वो है फूड चेन, इसको जो सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. और क्या है? ये हमारी साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ कंक्लूड करी है कि ओजोन लेयर में फर्दर डिप्लीशन जो होगा, मान लो कुछ भी हमारा डिप्लीशन होता है तो ये जो भी इनकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं
ये जो सिंगल सेल प्लांट है हमारे ये जो है फाइटोप्लैंक्टन, उसकी एक्टिविटी को ये अफेक्ट करेगा। और इसकी अगर एक्टिविटी में कुछ भी चेंजेस आता है तो पूरी मैरिन लाइफ हमारी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक पुरानी सेइंग कि अगर हम छोटी चीज़ों का टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, इसे अंडरलाइन कर लेना। इसका क्वेश्चन बन के हमारा बोर्ड में आता है इसको एक्सप्लेन करना कि छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बिग थिंग्स है हमारी रास्ते पे आ जाएंगी। ठीक है, उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे हम ये जो हमारी चीज़ है माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, उसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ such epiphanies, but the best occurs just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। एपिफेनीज क्या होती है? हमारी स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, जो हमारी वैसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें लगता है, जिससे हम हैरान रह जाते हैं। ठीक है, एपिफेनीज कहलाती हैं। द शोकल स्काई हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Stark means complete. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, craybeater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जो हमें नहीं पता है। सबसे पहले हमारा जो है रिवोल्यूशन, लास्ट में हमें पता है रिवोल्यूशन क्या होता है, रियलाइजेशन होता है एक तरीके से। आइस फ्लो क्या होता है? हमारा फ्लोटिंग आइस, जो फ्लोट करती है आइस, उसका लार्ज पैक कहलाता है आइस फ्लो। ठीक है, और गोरटेक्स माने क्या होता है? ये हमारा एक वाटर प्रूफ ब्रीदेबल फैब्रिक होता है। ठीक है, जिसे हम मतलब ब्रीद कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमारा दम घुट जाए। राइट, वेजिंग क्या होती है? WEDGAG। इसमें क्या है? टू फोर्स इनटू ए नैरो स्पेस, किसी को नैरो स्पेस में धकेलना। राइट, तो इसमें क्या है? राइटर की जर्नी जो अंटार्कटिका में है ये फुल है किसके थ्रू? सडन हैपनिंग। और यहाँ पर वो बताती है सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो अंटार्कटिक सर्कल के बिल्कुल पास में थे। लैटिट्यूड था उनका 65.55 डिग्री साउथ। तभी जो शिप है उनका एक थिक मास ऑफ आइस पे एंटर करता है, जो किसके बीच में था? पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था। वहाँ पर वो थोड़ा सा फंस जाता है, स्टक हो जाता है। जो कैप्टन का होता है शिप का, वो ये डिसाइड करता है कि वो नॉर्थ की साइड वापस टर्न बैक कर ले, और इससे पहले वो सारे पैसेंजर्स को कहता है कि वो वहाँ से शिप से नीचे गेट डाउन हो जाएं, नीचे उतर जाएं, और वो सारे उतर जाते हैं फ्रोज़न ओशन पे। तो जितने भी 52 मेंबर्स होते हैं वो सारे हमारे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन के आते हैं और वॉक करते हैं। कहाँ वॉक करते हैं? फ्रोज़न ओशन पे। ये उनके लिए एक बहुत ही मतलब रिमार्केबल एक्सपीरियंस होता है। अब ये जो फ्रोज़न ओशन पे वॉक करते हैं, जो बिल्कुल वाइट इन कलर पे होता है। राइट, अब जहाँ वॉक कर रहे हैं उसके नीचे जो लेयर है आइस की वो 180 मीटर है, और उसके नीचे डीप ओशन है, और उसमें ओशन में क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है और मैरिन लाइफ होती है। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे वो क्या देखते हैं? क्रैब ईटर सील देखती हैं, वो टाइप ऑफ फिश। ठीक है, जो कि क्या करती हैं? प्ले कर रही होती हैं सन में। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बैनियन ट्री के नीचे खेलते हैं, इस तरीके से वो वहाँ खेलती हैं। यहाँ तिशानी दोषी ये रियलाइज़ करती हैं कि ये जो सील हैं अंटार्कटिका में, ठीक है, उन्हें स्ट्रे डॉग के बारे में रिमाइंड कराती हैं जो उनके होम टाउन में होते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर होम टाउन की जब बात हो रही है तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं, अपने घर के बारे में सोचने लगती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जितने क्रिएशन है नेचर का सारे आपस में सिमिलर हैं, इंटर रिलेटेड हैं।